अभी मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए, कोशोदाशा बचले गोदक मीन्स जो फ्लैट बीन है, फ्लैट हार्ट बीन जो होता है ना, इसका जो शेल है, और हाँ ना 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 शेल बीन है, ये शेल बीन, यस मुझे आज याद आया, ये शेल बीन का गुदोक। एंड पहले बचपन मतलब जब मैं मायके में थी, जब मम्मी थी तो देखती थी कि इसका जो छिलका है ये निकाल लिया जाता है जब भी इसका सब्ज़ी बनाने से पहले, लेकिन यहाँ पापा इसका छिलका नहीं निकालते, मैंने देखा है जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं छिलका निकालती इसका, लेकिन मम्मी घर में इसको निकालती थी, इसका छिलका छिलका निकाल के फिर इसका सब्ज़ी बनाती थी। एनीवे, अभी पानी ऐड करना है, तो मैंने इसमें लिया है फर्मेंटेड फिश, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, ऑनियन एंड फ्लैट बीन, एंड साथ में शेल बीन, बीज, बीन का बीज, शेल बीन का बीज, सीड, ये पानी ऐड करनी है अभी। होने देते हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया। अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, न्यू ईयर पार्टी के लिए अनबॉक्सिंग। आया भी है कि नहीं, क्या है ये? पिंक ऑर्डर दिया था, वाइट आ गया। एनीवे, कुछ भी हो आई डोंट केयर, पहन लूंगी। नाम तो सही है ना। ये वाला पिंक फिश, देखो चांद आया, चांद नजर आया। ये न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर के लिए एक दिन पहना जाएगा, इसलिए सस्ता वाला लिया। 388 समथिंग, 488 एंड 288 बस। देखिए गोदक बन चुका है, ये बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब शेलविन का जो बीज है, सीड्स है, उससे जो ये हो मतलब गुदक बनाया जाता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। एंड इस सील क्या बोल रही हूँ मैं, सेलविन को अब उसके भी मतलब फ़िश वगैरह, मीट वगैरह, चिकन वगैरह के साथ भी बना के खा सकते हो। वो अगर मुझे मन हुआ बनाने का तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हो चुका आज, मतलब रेडी हो चुका है आज का लंच जो है, ये गुदोक चिकन एंड ऑनियन पोटैटो करी, और कल वाला मशरूम अवंद्रो मतलब स्ट्यू। तो मैं पापा को अभी गरम गरम राइस के साथ खाना देकर आती हूँ लंच। और यह बन रहा है शाम की चाय। चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा बाहर भी ना जानी है, बाहर भी निकलना है, आज कुछ काम है। बन जाओ जल्दी जल्दी चाय। बैठ के आराम से चाय पीनी है। देन चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होनी है, झाड़ू लगानी है, फिर जाने के मतलब निकलने हैं बाहर 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 बाहर। सुबह से लेकर दोपहर तक का सारे घर का कार्यकलाप ख़त्म, तो उसके बाद में अभी निकल 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 क्या बोलते हैं, मुझे अभी निकलने हैं घर से, मतलब काम से बाहर, कुछ काम से जाने हैं। एंड वो क्या काम है, मुझे अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाने हैं, पैथोलैब लेने के पैथोलॉजी में जाने हैं और अपॉइंटमेंट लेने हैं, तो वही। देन चलिए फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पे वो हो गया था ना, चूहा ने काट लिया था, तो स्वेटर का मतलब उलन स्वेटर का एक वो पार्ट था जो हाथ से बुना गया था, उलन स्वेटर, तो उसी में से मैंने निकाल के यहाँ पे मैंने वो कर दिया, सिल दिया, ताकि मतलब जो है फटा हुआ वो दिखाई ना दे।
एंड वही तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी निकलने हैं। तो उससे पहले थोड़ा डांस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नए कपड़े पहनने के बाद, तैयार होने के बाद डांस करना बहुत ही पसंद है। ये चलिए चलते हैं, लेट हो रही हूँ डांस बाद में। निकल आई हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ भूल आई हूँ घर में, ऐसा कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या भूल के आई। ऐसा तो कुछ भूल के नहीं आई हूँ, लग रहा है कि मैं कुछ भूल के आ गई हूँ। कल 8 या 8:30 बजे आने को बोला है, मिल गया है मुझे। कहा था पफ राइस एंड जो है नमकीन, जो हम लोग बोलते हैं चनाचूर, लाने के लिए वो ले लिया गया है। एंड मैंने 4 अंडा भी ले लिया है। अब इस दुकान पे आई हूँ पापा के लिए एवरीडे मिल्क पाउडर, शुगर वगैरह लेने। टिन टिन टिन, और बिस्किट भी ख़त्म पापा के। ना ना बोरोटी यो आसे ना यो पहुंच गई हूँ घर, फिर से आई हूँ पान खाकर। इसे कहते हैं दुलाई। ये ऊल का है, एंड उलन दुलाई। दुलाई मीन्स शॉल ही बोल सकते हो आप लोग। तो शॉल ही है। तो ये मैंने बनाई है, हालांकि मैंने कंप्लीट नहीं की क्योंकि बोर हो चुकी थी मैं इसको बनाते बनाते। तो फिर मम्मी ने इसको पूरा बना के कंप्लीट किए थे। तो ये वाला, ये इजी सा एक फ्लावर इसमें मतलब मम्मा ने शाइना करके दिया। शाइना मीन्स इसको क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं बेम्बू के, तो उससे पहले मतलब क्या बोलते हैं, वही शाइना जो करते हैं वो करते हैं। तो फिर बाद में जब इसको वेव करते हैं तो तब प्रोसेस तो वो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिकली दिखानी होगी, मैं बता नहीं सकती। और ये वो है, हैंडीक्राफ्ट है, मतलब इसको ऐसे क्या बोलते हैं, अरे मैं बता नहीं पा रही हूँ। अरे हिंदी इतना टफ क्यों है। तो जो हम लोग अपना रिगनाई नहीं बनाते ट्रेडिशनल वे में, मतलब उसी तरह इसको भी बनाया गया है। रिगनाई जो हम लोगों का ट्रेडिशनल जो होता है, मेखला टाइप साड़ी के जैसा जो हम लोग पहनते हैं, वो तो उसी तरह इसको भी बनाया गया था। ये मेरा फर्स्ट है जो मैंने बनाई। सीखने का मन हुआ तो वही, लेकिन अभी मैं मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, भूल चुकी हूँ कैसे क्या बनाते हैं। मतलब ये फ्लावर वाला पार्ट मैं भूल चुकी हूँ, कुछ एक बार देख लूँ तो याद आ जाएगा, फिर से मैं बना सकती हूँ। मैंने 2 बनाए हैं, एक है सिंपल बिना फ्लावर के, तो मल्टी कलर वाला एक रिगनाई बनाई थी जो कि है रैपर। हाँ रैपर ही बोल सकते हो जो रिगनाई है हम लोगों का, वो तो लोअर पार्ट जो होते हैं। एंड एक ये बनाई हूँ, मतलब 2 बनाई है मैंने टोटल, उसके बाद बनाना ही नहीं हुआ। दोपहर जो लंच में था वो लेफ़्ट ओवर रह गया था। एक्चुअली मैंने उसी मतलब हिसाब से बनाई थी खाना कि डिनर में कुछ बनाना ना पड़े, तो फिर सिर्फ राइस चढ़ा दूँगी तो हो जाएगा। तो फिर राइस चढ़ा के आ गई हूँ। एंड राइस होते होते मैंने कुछ कपड़े थे जो धोलने थे वो धोल दिया है। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, बाहर आई हूँ सुखाने के लिए। मतलब ये सूख जाएगा क्योंकि सुबह यहाँ पे धूप आते हैं, तो उसी धूप से ये सारे सूख जाएगा। तो आज कुछ 2 कपड़े आए थे जो मैंने न्यू ईयर के लिए लिए हैं, तो वो भी मैंने धो दिया है। तो सारे वही इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ टांगने के लिए, देखिए। एंड फिर डिनर तो बनानी नहीं पड़ी, गरम करके खा लूँगी जो लेफ़्ट ओवर है लंच का। एंड उसके बाद मुझे कुछ मेडिटेशन करने हैं, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे हैं,
मतलब कंसंट्रेशन के लिए मुझे आज मेडिटेशन करनी है। तो उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह वो भी धोने हैं जो है मतलब डिनर के बाद, तो वही काम रहेगा आज का। एंड सारे बर्तन मैं हमेशा साफ़ करके जाती हूँ जो रात में जो मतलब जिस बर्तन में खाना खाया जाता है या फिर जिस बर्तन में सब्ज़ी वगैरह रखा जाता है, सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो वो सारे बर्तन मैं धो के ही रख जाती हूँ। रात का बर्तन मैं ऐसे जमा करके नहीं रखती और सुबह अलग से बर्तन धोनी होती है, क्योंकि लेफ़्ट ओवर कुछ खाना मतलब रह जाता है तो उसे खाने को फिर से सुबह गर्म करनी होती है और कटोरी में भर लेती हूँ। गर्म करने के बाद देन जो है जिस मतलब बर्तन में गर्म करती हूँ उसको फिर से धोना होता है। वही बर्तन मांजना, घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग, क्लॉथ वॉशिंग, बर्तन वगैरह वॉश करना, वही रहता है काम। खाना बनाना और क्या है, एक हाउस वाइफ का तो वही काम रहता है। 24 आवर्स में से आपको रात को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उसी टाइम मतलब खुद के लिए होता है। तो मैं तो बीच बीच में अपने सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे रहने वाले कम हैं, मैं और सिर्फ पापा है, तो इतना काम भी ज़्यादा नहीं होता। तो जो बच जाता है टाइम उसी को मैं खुद के लिए अपना निकाल लेती हूँ टाइम, मतलब लगा लेती हूँ। उस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देते। और जब सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के तब तो मुझे टाइम नहीं मिलते सेल्फ़ केयर के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम ही टाइम है मेरे पास सेल्फ़ केयर के लिए, सो इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होता टाइम मेंटेन करने में। एंड वही मैं बता रही थी कि हॉलीडे मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन हाउस वाइफ के लिए मतलब छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब आप वैसे खुद का है काम, खुद के घर का काम है खुद का है, फिर भी कुछ कुछ दिन आपको छुट्टी चाहिए होता है, लेकिन आपको वो भी नहीं मिलता। सो एनीवे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो मुझे अभी नीनी लेने के लिए तैयारी करनी है। बेड वगैरह साफ़ कर लिया गया है, मस्किटो नेट भी टांग लिया गया है। अभी मैं कोलगेट बेड शक्ति के सहारे ब्रश करूँगी। उसके बाद बाल ब्रेड बनानी है, फेस वॉश करनी है, मॉइस्चराइज़र लगानी है। एंड उसके बाद थंडर बोल्ट पोस्ट पे बैठना है। देन मेरी नाइट ड्रिंक लेनी है। नाइट ड्रिंक मीन्स मेरा आज है मैजिक नाइट ड्रिंक, जिसको मैं बोलती हूँ। नींबू के छिलके के पानी, मतलब नींबू के छिलके को पानी में बॉईल किया जाता है, फिर उसको छान लिया जाता है, फिर वर्म जब हो जाता है, मतलब गर्माहट कम हो जाता है, तब ले लिया जाता है। तो वो मैं सोने से पहले लेने वाली हूँ और फिर नींबू। एंड मैं आज के लिए मतलब मैं आज का ब्लॉग यही खत्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। कीप वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक देम। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। ब्रश करने से पहले इसको ले लेती हूँ, मेरा डोज कोल्ड एलर्जी के लिए। आह, मैं मेडिसिन जितना चाहे इंटेक कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन में वो होता है चीटिया, चीटी जैसे चीटी, वो जो शुगर में आते हैं ना, चीटी काले काले जैसा, उम, काला चीटिया, थोड़ा बड़ा करके, छोटा वाला नहीं। तो वो उसमें से जो आते हैं ना स्मेल, वैसा ही कुछ कुछ मेरी मेडिसिन है। वो कुछ कुछ नहीं, एक मेडिसिन है, सॉरी, एंटीबायोटिक है वो। इतना गंदा लगता है वो खाने में। वैसे मुझे मेडिसिन के टेस्ट से कुछ प्रॉब्लम नहीं, कफ सिरप मुझे प्रॉब्लम देती है क्योंकि वो बहुत ही मीठा होता है। एंड मतलब पहले जब लेती थी ना कफ सिरप, अभी तो नहीं लेती। मतलब जब बचपन में बुखार वगैरह आते थे, खांसी वगैरह आती थी, तो कफ सिरप दिया जाता था, तो वही तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन मीठा होने के बाद भी उसका जो स्मेल है मुझे अच्छा लगता था और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता था। एंड वही, वैसे करवाहट मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, मैं चिश करके सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन स्मेल से कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे। मेडिसिन का वो अलग से स्मेल है ना, वो वाला नहीं, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन का ऐसा स्मेल आता है जैसे चीटिया जैसा, चीटी चीटी के स्मेल जैसा, वो मुझे तकलीफ देते हैं। नहीं, अभी फाइनली गुड नाइट। कल मिलते हैं, सुबह मिलते हैं या शाम को, देखते हैं।